नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अपनी अदाओं से लोगों को घायल करने वाली टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस पवित्र पुनिया इस बार बिग बॉस 14 में नजर आने वाली। जी हां, जहां पिछले साल उनके एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा शो का हिस्सा बने थे, वहीं इस बार पवित्र आकर धमाल करने वाली। वहीं चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। पवित्रा का जन्म 22 अगस्त 1988 में बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम कुशल पाल सिंह है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं उनकी मां का नाम सुमन सिंह है, जो एक होममेकर है। उन्होंने अभिनव पब्लिक स्कूल रोहिणी न्यू दिल्ली से पढ़ाई की और इसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स से अपना हॉस्पिटैलिटी एंड एवी में ग्रेजुएशन कोर्स किया। पवित्रा पुनिया का असली नाम नेहा सिंह है, लेकिन टेलीविजन में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और पवित्रा पुनिया रख लिया। बचपन से ही वो एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बचपन से ही पुलिस लाइन से जुड़ने के बाद उनका सपना एक्ट्रेस बनना नहीं था, लेकिन कॉलेज के दौरान पवित्रा ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया था। उन्होंने कई मॉडलिंग इवेंट्स, रैंप वॉक्स में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्हें एमटीवी के मोस्ट पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला सीजन 3 में जाने का मौका मिला। शो के दौरान उन्हें अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। वो 3rd फाइनलिस्ट बनी। इसके बाद उनका सफर शुरू हुआ। जो लड़की एक्ट्रेस बनने का नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखा करती थी, वो अब छोटे पर्दे पर छाने वाली थी। 2010 में पवित्रा को गीत हुई सबसे पराई शो में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उसमें उनका काफी कम रोल था, जिस वजह से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन 2011 में उनके सितारे चमकते नजर आए। पवित्रा को शो लव यू जिंदगी में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने का मौका मिला था। इस शो में उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला नजर आए थे। इस शो के बाद रिट्स, जीले ये पल, एमटीवी मेकिंग द कट 2, होंगे जुदा न हम, सवारे सबके सपने प्रीतो, ये है मोहब्बतें, गंगा, नागिन, बालवीर रिटर्न्स जैसे कई पॉपुलर शोज का वो हिस्सा रहे। देखा जाए तो वो ज्यादातर नेगेटिव रोल्स के लिए ही जानी जाती। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी लोगों को दीवाना कर देती। इन शोज के अलावा पवित्रा वेलकम बाजी, मेहमान नवाजी की, डर सबको लगता है, कलीरे एंड बॉक्स क्रिकेट लीग इन सीजन 3 एंड 4 में भी नजर आ चुकी। वहीं पवित्रा ने टीवी के अलावा बॉलीवुड में भी काम किया। पवित्रा महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिद्धार्थ लव लस्ट पीस में नजर आई थी। उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो पवित्रा ने 2016 में बिजनेसमैन सुमित माहेश्वरी से एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन दोनों का रिश्ता कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से टूट गया। इसके बाद पवित्रा की जिंदगी में बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके पारस छाबड़ा आए। दोनों का अफेयर काफी समय तक चला, लेकिन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। वहीं अब कहा जाता है कि पवित्रा प्रतीक सहजपाल को डेट कर रही, जो कई रियलिटी शोज जैसे रोडीज, लव स्कूल, एस ऑफ स्पेस का हिस्सा रह चुके। प्रतीक एक एक्टर के अलावा मॉडल, एथलीट, फिटनेस ट्रेनर भी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पवित्रा प्रतीक के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली, लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। वैसे अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर पवित्रा पुनिया कैसे अपना गेम खेलती। Yeah, so the people who convinced me are Sheetal and Manisha, and also the show itself. When I'm going through it, it's quite a tiresome show, and it's a difficult, very difficult show to handle. So you have to keep on watching each episode twice, and then refresh your memory just before you're going up on stage. So that takes a lot of work. So and then also when you see some kandas happen in the house, then you have to call up and find out ye shuruaat kahan se hui thi, who started it off. So it takes a lot of watching the show, and sometimes you love watching the show, and sometimes the things that happen in the house you can't stand them. But I guess this is the format of the show. So first when I got into Big Boss, it was very organic. People came in, they actually played the game, they didn't know the game, they were being themselves. Then after the 6th, 7th season, then they became Shanas. They had watched the game and they knew that there's some things that they would do, they would be noticed and they'll be watched. So then they started doing that. So once I started understanding, now these guys are actually playing the game.
they're aware of what they're doing. So I myself started taking it easy on them because they've grown up people. You know, this is the path that they want to take, and this is how they want to play the game. So I, you know, took it easy on them. But sometimes, you know, it's because you're watching it on television, you are, you know, kids are watching it too, and your parents and senior citizens are watching this game, and sometimes it goes too much, too overboard. So when that happens, then I step in, and then I do what I have to do. Salman, 1 minute. Salman, it's in our 10th season. So, what has been the biggest learning for you from Big Boss? So every single day you keep on, every single moment, every single day you keep on learning something or the other. But there are so many times from Big Boss, I see somebody reacting in a particular manner. I said, I wish I could react like that. And then when somebody does not react in the correct manner, you get to learn that, okay, these are situations that keep on coming in your daily life. So this is the way you should not react. So both how to react and how not to react, I think everyone learns that from the Big Boss show. And Salman, Salman, this season, how different going to be? The format always changes. You try to make it interesting every time. How are you going to be? I am going to be exactly like the way the contestants are going to be inside. So I myself don't know कि क्या connect होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा. Who are the contestants going inside, then my rapport with them, and how they play the game. तो it's a very difficult. इसका कोई जवाब है नहीं और हम और एंडमॉल और कलर्स जितनी भी प्लानिंग कर लें बाहर से वो it doesn't work because the contestants have their own mindset. They play their game the way they want to play it because it's like totally non-scripted. And now, if somebody's now the people who are going to go into the house, they already know that they're going in, so their preparation must have already started. कि मैं ये करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा. तो वो it becomes, it's their own mind now. It's their own mind, and we can't have control over anybody's mind and anyone's thoughts. The same thing. This is express actually. This is going to be an express thing. It's going to be a little faster. उस चीज से related है was thinking. So usually जो first 2 हफ्ते जो होते हैं, they pick up slow the first week and then the second week until the time people get to know each other. अब जब एक दूसरे को सब जान लेते हैं, then your show becomes interesting. But यहाँ पर ऐसा किया है कि जैसे घर के अंदर घुसो, वहीं से it becomes like a really quick, fast-paced journey of the house. Salman, commoners are not part of the show. Let's say Celebrity Express and commoners are not there. So, do you think it will be easier for you क्योंकि जब ये commoners और celebrity की लड़ाई जो हर बात में होती है कि do not show वो नहीं होगा? वो तो पहले भी नहीं हुआ करता था. वो जैसे वो थे मनवीर और मन्नू, वो जब आए थे as commoners, they played the game really well, and also the celebrities had to be on the back foot all the time, क्योंकि जहाँ अगर celebrity ने कुछ बोला उनको तो ऐसा देखो ये celebrity हैं. And that Mannu and Manveer understood that. But now if Mannu and Manveer go into the house with commoners, they'll get baja out big time. सलमान इतना क्लोजली देखने के लिए या कंटेस्टेंट को समझने के लिए यू हैव टू वॉच एवरी टाइम एवरी एपिसोड. सो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए ये मैनेज करना? तो क्योंकि हम शूटिंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक, तो फिर बीच बीच में मुझे वो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं. तो आई कीप ऑन, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है आई कीप ऑन वॉचिंग दोस. जैसे लंच ब्रेक में है, डिनर ब्रेक में है, या फिर वो रीरन चल रहा है रात को लेट, तो वो देख लेता हूँ. सो आई कीप ऑन कैचिंग इट, एंड देन ऑन अ फ्राइडे आई वॉच इट वंस अगेन द होल हफ्ते का जो एपिसोड्स हैं. Samar, how do you detach yourself from the weekend cover? Because we see a lot of contestants जो बोलते हैं कि घर पे रहकर हमारा mind ये हो गया, we are a changed person. How do आप पे कितना असर पड़ता है?
See, I have not met anyone so far, and this is my 10th season, who has not, who has come out of the house and not grown. So anyone who's come out of the house has grown 1,000 folds. You know, they've really got to know the meaning of how to behave and how to conduct themselves. And so financially they've grown as people. They've learned how to conduct themselves outside. So there are lots of people who have done a lot of tamasha in the house, and they have not really